उन्होंने दारू की गाड़ी पूरी बैक लोड करवा के शटर अप करके, उनके साथ 10-15 बंदे भी आए थे, अनलोड करा रहे थे। अनलोड करवाई उन्होंने, अच्छा, पुलिस की प्रोटेक्शन में ही अनलोड करवाई। पुलिस साथ थी। पुलिस साथ थी। ठीक। कहाँ से क्या पत्थर चला कुछ मालूम नहीं है। लेडीज को भी लगी? लेडीज को सबसे पहले पत्थर वहीं से आया। सारियां जनानियां कट्ठियां होई दियां हां ते इन तकर कि अंदर जान कर लईयां कि असें बोलिया कि असें अंदर शराब नहीं रखन देनी है, लेकिन पुलिस कन्नै है बरमास भी कुछ लियांदे दे उन्हें मुड़े पुलिस वालियां ने? जेह्ड़े शराब रखन आए दे सिद्धे लैन बाहर खलोते हो गेट कन्नै। असें सोचेआ गेट बंद है, अंदरें दिक्खेआ, फिर असें दीवार तोड़ी अंदरा कड्ढी शराब। पुलिस लेडीज हैं सारे? हाँ असें लेडीज ने सारे। ते इन तकर पत्थरबाजी उधर लई पेई होना। साढ़ी पैंच बेचारे उ'नें लगी पत्थर लगे हैं। आपने किस में एफआईआर लगाई? साढ़ी पैंच दी साहब उ'नें लगी दी है और बाकी लेडीज दी लगी दी है। असें एफआईआर की उन्हें दर्ज कीती, साड़ी भी करनी चाहिए ना। जेह्ड़े साड़े लगी दी उ'नें जेह्ड़े मारे दे ना उन ते वरसे कराई दी, लेकिन ना ते सानू नहीं गै पता होग, लेकिन मारे दा ते है ना। साड़ा भी उत्थे पर्चा लगना चाहिए ना, साड़ा नहीं ना लगन दे। थोड़े किन्ने लोग? सेंटर खुल्ले दा है, जनानियां सारियां इत्थै आंदियां न, बच्चे चढ़ांदियां जनानियां, बस्सां गड्डियां लेई आंदियां स्कूल वालियां, बच्चे इत्थै घंटा घंटा जनानियां खलोतियां। अगर इत्थै वाइन शॉप खुल्ली गेई ते कि'यां इत्थै जनानियां खलो करनगियां? बाहरा ते सारे लोग इत्थै गै लेई पौना आन पिंड गै। अस चाहने कि पिंड साढ़े पिंड च एह् नहीं खुल्लनी चाहिदी वाइन शॉप। मर्जी होई आ, जिन्ना मर्जी कर लैन के असें वाइन शॉप खोलनी है, असें खोलन देनी नहीं, भावें सानू 6 साल की नहीं लगी जाङन इत्थे। बंदराली में वाइन शॉप खुलने को लेकर लगातार दिन रात जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है। पिछली बार भी जब स्ट्रेट लाइन पर आपने देखा था, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और प्रोटेस्ट हुआ था। अभी मैं आपको बता दूं कि मैं बंदराली में ही हूँ और सामने आप देख सकते हैं कि उसी तरीके का माहौल है। यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, वाइन शॉप का जो शटर है वो खुला हुआ है और लोग बिल्कुल सामने जो हैं उसके धरने पर बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे। पिछली बार जब हमारी आपसे बातचीत हुई थी तो आपने कहा था कि डीसी साहिबा से आपको आश्वासन मिला है। अब बात आगे कहाँ पहुँची? क्या उन्होंने कहा कि इस वाइन शॉप को लेकर कुछ सोचा जाएगा? आज तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप लगातार कवरेज गांव वालों की कर रहे हैं। शुरू से ही 13 तारीख को हम लोग ऑफिशियली डीसी साहिबान से मिले थे उनके दफ्तर में, और उनसे मिलने से पहले हम लोग एक्साइज कमिश्नरेट ऑफिस में भी गए थे। तो पर्सनली हमारा डेलीगेशन 15-16 लोगों का उनसे मिला था, जिसमें कि सभी पंच और सरपंच गांव के मौजूद थे और गांव के मेन आदमी उसमें मौजूद थे। तो ये सारी लिखित कार्रवाई हम लोगों ने 13 तारीख को कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने क्लियर कट और वो लिखित डॉक्यूमेंट हम लोग ऑलरेडी मीडिया में पब्लिकेशन के लिए भी दे चुके हैं। तो जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने बोला ही क्लियर मेंशन किया था कि अभी ऐसा सुनने में आया है कि वाइन शॉप ओपन हो रही है और वहाँ पे रातों रात वाइन शॉप का काम भी लग गया है। अच्छा, ठीक है, और ये रातों रात शटर भी लग गया है। जब आपने प्रोटेस्ट किया लास्ट टाइम, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हलचल हुई? वही मैं उसके ऊपर ही थोड़ा प्रकाश डाल रहा हूँ कि ये सब होने के बाद हम लोग आश्वासन लेके आ गए डीसी मैडम का, एडीसी साहब का आश्वासन लेके आ गए। उसके बाद हम एसएचओ साहब से भी उसी दिन मिले, उनका भी यही था कि जैसा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आएंगी डीसी मैडम की तो वैसा हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। तो हम लोग शांतिपूर्वक धरने पे बैठे हुए थे 13 तारीख को, और 14 तारीख को बाबा साहब जयंती मनाने के बाद हम लोग जो ऑफिशियली डिक्लेयर किया था कि 14 तारीख से हम लोग प्रोटेस्ट पे हैं, तो 14 तारीख से हमारे लोग सब पीसफुली प्रोटेस्ट पे ऐसे ही बैठे हुए थे। 15 तारीख को दोबारा हम लोग तहसीलदार मैडम के साथ मिलने गए थे, क्योंकि तहसीलदार मिस हुए 14 तारीख को, उन्होंने नया ऑफिस रिज्यूम किया था वहाँ पे। तो उन्होंने एडीसी साहब से हमारे सामने ही फ़ोन पे बात की। बात करने के बाद एडीसी साहब की उनसे क्या बात हुई, उन्होंने हमें ये बोला है कि ठीक है एनओसी की इसमें ज़रूरत नहीं है, यानी वाइन शॉप खुलेगी। उन्होंने इनडायरेक्टली ऐसा ही बोला। उन्होंने हम लोग हमारा ये ज्ञापन लेके गए थे कि एडीसी साहब ने कल ही हमें बोला है कि बिना एनओसी के हम लोग वाइन शॉप कैसे ओपन कर देंगे, नहीं होने देंगे, कैसे खुल रही है वहाँ पे। और वो आश्वासन लेके हम लोग चुपचाप बैठे। रिटर्न में आश्वासन मिला? नो, रिटर्न में हम लोगों ने अपना ज्ञापन दिया, वो उन्होंने मार्क किया और हम लोगों ने उनको बोला कि इसकी कोई एक्नॉलेजमेंट कॉपी आप हमें दोगे। उन्होंने बोला जरूरत नहीं है, हमारे पास बात आ गई है, हम लोग इसका संज्ञान लेते हुए पूरा इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, उसके बाद देखेंगे किस लोकेशन पे खुलेगी किस पे नहीं खुलेगी, उसके बाद एनओसी हम आपको देंगे। यही बात हमने तहसीलदार साहब के साथ मैडम के साथ भी रखी उस दिन। उन्होंने एडीसी साहब को फ़ोन किया कि ऐसा एक डेलीगेशन आया है रिगार्डिंग दिस वाइन शॉप का जो मसला चल रहा है उसके ऊपर। उनकी फ़ोन पे क्या बात हुई क्या नहीं बात हुई, तो तहसीलदार मैडम ने हमें बोला था कि वो एडीसी साहब बोल रहे हैं कि इसमें एनओसी की तो ज़रूरत है नहीं वैसे, तो फिर भी अभी एसडीपीओ ऑफिस में आएगा उनकी तरफ से लेटर, तो एसडीपीओ ऑफिस से हमारे पास आएगा, तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही अपना क्लियरेंस देंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्लियरेंस देगा तो ही वाइन शॉप ओपन होगी। वहाँ से हमारा अगला प्रोग्राम था एसडीपीओ और एसडीएम ऑफिस में जाने का, जो कि रद्द हमने किया और पंचायत एसोसिएशन से मीटिंग करके हम लोग वापस आ गए।
जैसे ही हम लोग वापस पहुंचते हैं, इधर पुलिस का पूरा हमला, 80-90 बंदे पुलिस के, लेडीज़ भी उसमें थी, पूरा अपना तामझाम लेके अपना आए थे। हम लोग सभी 3-4 बंदे ही थे उस वक्त, अच्छा, लेडीज नहीं थी। क्योंकि हमारा संडे को मास प्रोटेस्ट था और सैटरडे को ये सब हो गया, तो हमारा कुछ प्लानिंग नहीं था उसमें। बट लेडीज़ पुलिस वो सब पुलिस इधर घेराव डाल के उन लोगों ने इतने में सामने से दारू की गाड़ी भी आई, उन्होंने दारू की गाड़ी पूरी बैक लोड करवा के शटर अप करके, उनके साथ 10-15 बंदे भी आए थे, अनलोड करा रहे थे। अनलोड करवाई उन्होंने, अच्छा, पुलिस की प्रोटेक्शन में ही अनलोड करवाई, पुलिस साथ थी। पुलिस साथ थी, ठीक। सब उन्होंने रैक्स प्रॉपर तरीके से अंदर रखवाए, पूरे उन्होंने दारू की पेटियां अंदर लोड करवाई। इतने में हमारी पब्लिक आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुई। जैसे जैसे पता चलता लगा कि शराब इधर आ गई है, अभी वाइन शॉप ओपन होने जा रही है। वाइन शॉप ओपन नहीं थी उस दिन से पहले। हमारे बंदे उनके साथ बात ही कर रहे थे, पुलिस वालों के साथ, उनसे रिक्वेस्ट ही कर रहे थे। उसमें हमारे बुजुर्ग भी थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये आश्वासन मिला है डीसी मैडम से भी, एडीसी साहब से भी, तहसीलदार साहब से भी, कि ऐसा जब तक हम अपना रिपोर्ट नहीं देते हैं, एनओसी नहीं देते हैं, तब तक ओपन नहीं होगी। ये बातचीत के दौरान पुलिस कुछ भी नहीं बोली। वो अपना काम साइड पे बंदे करते गए, हम बोलते गए। इसी दौरान जब भी थोड़ा सा भीड़ इकट्ठा होना शुरू हुई, कहाँ से क्या पत्थर चला कुछ मालूम नहीं है। लेडीज को भी लगी? लेडीज़ को सबसे पहले पत्थर वहीं से आया, अच्छा, और लेडीज़ को पहले पत्थर लगा। क्या आप माफ़ कीजिएगा, आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि इन्होंने कहा कि लेडीज़ पर जो है वो पत्थरबाजी हुई और वाइन शॉप के अंदर से पत्थर आ रहे थे, आप तब यहीं मौजूद थे? हाँ मैम, हम यही मौजूद थे जब शराब अंदर रख रहे थे, तो सारी जनानियां इकट्ठियां हुई दियां हाँ, ते इन तकर कि अंदर जान कर लाइयां कि असें बोलिया कि असें अंदर शराब नहीं रखन देनी है, लेकिन पुलिस कन्नै है बरमास भी कुछ लियांदे दे उ'नें मुड़े, पुलिस वालियां ने जेह्ड़े शराब रखन आए दे सिद्धे लैन बाहर खलोते हो गेट कन्नै। अस सोचे गेट बंद है, अंदरें दिक्खेआ, फिर असें दीवार तोड़ी सारे मुड़े, दीवार जनानियां जो भी है ना उन्होंने दीवार तोड़ी, अंदर कड्ढी शराब। पुलिस लेडीज हैं सारे? हाँ असें लेडीज़ ने सारे, ते इन तकर पत्थरबाजी उधर लई पेई होना। साढ़ी भैन च बेचारे उ'नें लग्गी पत्थर। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੂ ਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੜਕਾ ਉਸੇ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਆ। ਉਹ ਚੰਡ ਜਿਲੇ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਡਿੱਗਾ, ਇੰਦੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਡਾਂਗ ਵੱਜੀ ਆ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਆ ਕਿ ਕੁੰਨਾ ਮਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਡਾਂਗ ਵੱਜੀ ਆ, ਸ਼ੈਲ ਮਾਰਿਆ ਉਸੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਵੀ ਚੰਡ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ, 17 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ, ਉਸੇ ਵੀ ਚੰਡ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਆਏ ਦੇ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀ ਉੜੀ ਆ, ਬੋਤਲਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਫਿਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸਨੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰਟ ਉਹਨੇ ਕੁੱਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ, ਕੁੱਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਬਾਤੀ ਚ ਕਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਧਰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦੀ। ਹਾਂ, ਮੂਡ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੇ ਕਰੇ। ਹਾਂ अच्छा, तो काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ ने लगी? हाँ वो ज़्यादा, कोहे बांह ही लगी, कोहे सिर दी लगी, ते इक भरा साढ़ा ओह्दे बेचारे सिरा फट्टेआ थोड़ा जिहा, ते काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन होया इत्थै। ते उस दिन ते अस 12 दिन होया अज्ज लगातार इत्थै बैठे दे आं, हर कोई आवा दा ते पुच्छा दा अस सना दे उ'नें कि केह् साढ़े कन्नै होया केह् नेईं होया, पर कोई भी अजें तक रिटर्न च सानूं नहीं देआ लिखी है कि इत्थै खुल्लने चाहिदी जां नेईं खुल्लनी चाहिदी। अस चाह्न्ने आं इत्थै सेंटर खुल्ले दा ऐ, जनानियां सारियां इत्थै आंदियां न, बच्चे जेह्ड़ा आंदियां जनानियां बस्सां गड्डियां लेई आंदियां स्कूल वालियां, बच्चे इत्थै घैंटा घैंटा जनानियां खलोतियां। अगर इत्थै वाइन शॉप खुल्ली गेई ते कि'यां इत्थै जनानियां खलो करनगियां? बाह्रा दे सारे लोग इत्थै गै लेई पौना आन पिंड गै। अस चाह्न्ने आं कि पिंड साढ़े पिंड च एह् नेईं खुल्लनी चाहिदी वाइन शॉप। एह् अस दरवाश करने आं अग्गें सरकार अग्गें कि साढ़े पिंड बिच बंदराली के कोई भी पिंड बिच हर एक पिंड च वाइन शॉप नहीं खुलने चाहिए। उन रिसेंटली अभी डीसी मैम या डीसी साहिबा यहाँ पर आई हुई थी, क्या आपकी उनके साथ कोई बातचीत हुई? आप लोग गए उन तक? हाँ डीसी मैम कोल गए। अच्छा, उ'नें आखेआ भला एह्दे वास्ते कोई ओह् निं ऐ, खुल्ली सकदी है, पर साढ़े भ्राएं आखेआ नहीं खुल्लनी चाहिदी है इत्थै। उ'नें आखेआ चल ठीक है नहीं खुल्लग, पर एह् हाली घर पुछदे गै न, इन तक अंदर शराब पेई बी गेई। यानी ये लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात नहीं मानते? पता नहीं फिर नहीं गै मनदे होने न, ताइयें उत्थै शराब अंदर पेई गेई। हून जोल्लै इ'नेंगी लग्गी ऐ उं'दी ते FRI लग्गी गेई, ठीक है, ते साढ़ी गल्ल नहीं लग्गी ऐ। अस जोल्लै गे आं, आपने किस में FIR लगाई?
ਸਾਡੀ ਪੈਂਚ ਦੀ ਸਭ ਉਹਨੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ ਆਹੇ ਫਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਰਸੇ ਕਰਾ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੋਊ ਲੇਕਿਨ ਮਾਰੇ ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ FIR ਸਾਡੇ 27 ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਪਰ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਬਤਾਇਆ ਪਰ ਉਹਨੇ ਤੇ ਲਾਈ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾੜੀਆਂ ਲੱਗੀ ਦੀ ਇੰਨੇ ਇੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਲੈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ FIR ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਹੇ ਵੀ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਆਖੇ SHO ਛੁੱਟੀ ਉੱਪਰ ਗਏ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਛੁੱਟੀ ਉੱਪਰ ਚਲੀਏ ਉਹਨੇ ਆਖੇ 10 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਓ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਓ ਆਹੇ ਥੋੜਾ ਕਹੀਆਂ ਟਾਲਾ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ FIR ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦੇ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਹੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਮਲਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ FIR ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕੱਲੀ FIR ਲਾਈ ਦੀ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ FIR ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੱਕ ਰਾਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋਗੇ ਜਿੰਨ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੋਤਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤੋੜੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਠੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਦਾ ਆ ਲੇਕਿਨ ਰਿਟਰਨ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਆਦਾ ਕਿਥੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਇਆਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਕਿ DDC ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਦੇ ਨੇ ਸਭ ਆਏ ਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਤੇ ਹਰ ਕੋ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਘੱਟ ਆਵਾਦੇ ਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਆਵੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ DDC ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਰਿਟਰਨ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਇਆਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਆਹ ਤੁੰਦੇ ਕੰਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 12 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆਹੇ ਵੀ ਘਰ ਕੰਮ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਹੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਠੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਪੱਥਰ ਵੱਜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ FIR ਉਹ ਜੱਕੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦੀ FIR ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਆਹੀ ਜਦ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ FIR ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਆ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਹੀ ਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਛ ਦਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਨਤਾ ਵਾਲੇ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜੋੜੇ ਮੈਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਤੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਆਏ ਕੁਝ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੋ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਭਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਬੈਠੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਆਵੇ ਜਨਾਨੀ ਆਵੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਣੀਆਂ ਬੈਠਾ ਦਾ ਆ ਤੇ ਆਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਈਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਹੀ ਮਿਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ DC ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ DDC ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਬਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਝਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ ਆ ਹਾਂ ਇਹ ਇਹੋ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨੇ ਕਰਚੇ ਆਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਸੁਣਾਓ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਆਹੀ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਆਹੀ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ DC ਸਾਹਿਬ ਆਵਾ ਮੌਕਾ ਦੀ ਖੱਡ ਲਿਖੀਏ ਦਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਵਾ ਅਸ ਵੀ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡਿਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਆ ਬਾਹਰ ਆੜੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਬੱਗੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਾਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਫਸਲ ਗੁੰਨ ਦੇਖਣੇ ਨਾ ਘਰ ਡੰਗਰ ਵਸਾ ਵੀ ਰੱਖੇ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਈਨ ਸ਼ਾਪ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਸੇ ਖਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਐਸੇ ਵਾਈਨ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੋਲਣ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅੰਗਣ ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪਈ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਰੋਣਾ ਇੱਥੇ ਇੰਦੇ ਸਿਰ ਚੜੀਏ ਇੱਥੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਆਹ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਣੇ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਆਹ ਲੰਮੇ ਪੈ ਰੋਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਖੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜੇ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁਸਾ ਦੇ ਗੋਡੇ ਪੀੜਾ ਕੁਸਾ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਪੀੜਾ ਕੁਸਾ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਹਣਾ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਈਏ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਣਚੇ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਓ ਭਾਈ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਖੋਲਤੇ ਤਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਖਰਾਬ ਕਰਚੇ ਆਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ
तो आपने सुन लिया कि बंदराली के लोग लगातार प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और डिमांड एक ही कर रहे हैं कि चाहे सालों साल यहाँ बैठना पड़े, लेकिन ये वाइन शॉप जो है ये अपने इलाके में बंदराली में जो है नहीं खुलने देंगे, क्योंकि नुकसान है इससे इनकी फैमिलीज़ को। आगे पीछे आप देख सकते हैं कि लोकेलिटी है, लोगों का घर है, यहाँ पर बच्चे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जब पत्थरबाजी हुई वाइन शॉप के अंदर से, तो बच्चों को भी लगी, लेडीज़ को भी लगी, और बहुत सारी पीछे आप देख सकते हैं कि मोस्टली बुजुर्ग महिलाएं जो हैं इस प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। रात के समय में मैं आपको बताऊं कि रात के समय में भी यहाँ पर युवा बैठे रहते हैं ताकि रात का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर कोई आकर वाइन शॉप पे जो है वो अनलोडिंग ना हो सामान की। यानी कि हालत यहाँ पर ये पहुँच चुकी है कि जम्मू की जनता को अपनी ही एडमिनिस्ट्रेशन पर विश्वास नहीं, ना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर विश्वास है, क्योंकि नहीं यही लगता है कि अब जो करना है हमें खुद ही करना है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है शायद हमें उस तरीके का सपोर्ट नहीं कर सकती जैसा हम उनसे चाहते हैं। उम्मीद यही रहेगी कि जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द जो है इन लोगों की तरफ भी नज़रसानी करे, क्योंकि बहुत समय से ये लोग प्रदर्शन पर बैठे हैं और एक जायज़ डिमांड लेकर बैठे हुए हैं कि इनके अपने इलाकों में वाइन शॉप जो है नहीं खुलनी चाहिए।